बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास में अनेक वीर महिलाएं हुई हैं जिन्होंने बहादुरी और साहस से शत्रुओं से लोहा लिया है। इनमें में से एक रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी वीरांगनाएं थी जिन्होंने अपने बहादुरी, साहस और बल, बुद्धि, विवेक से इन्होंने शत्रुओं से कैसे लोहा लिया है। आइए हम लोग इनके बारे में जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता मोरापंत तांबे, जो मराठा साम्राज्य के एक बाजीराव पेशकर के एक नौकरी करते थे। मनु का बचपन पेशवा बाजीराव के बच्चों के साथ, पुत्रों के साथ बीतता था। पुत्रों को शिक्षा, दीक्षा, अस्त्र शस्त्र चलाने की सारी विद्या दिया जाता था, जहाँ मनु को भी वह देखकर उनको भी रुचि आई। जब रुचि आने लगी तो मनु ने अर्थशास्त्र, घुड़सवारी, शिक्षा और जितने भी व्यायाम व्यवस्था है, तलवार चलाना, तीर धनुष चलाना, यह सारा मनु को रुचि था। इनको मनोरंजन था, यह एक प्रकार का खेल समझती थी और रोजाना सीखती थी। जब मनु निपुण हो गई तो लोग इनको देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते थे कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने कम उम्र में कैसे तीर धनुष और जितने तलवार वगैरह, घुड़सवारी था, सारा इन्होंने सीख लिया था। बाद में जब ये बड़ी हुई, का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। जब ये झांसी गई तो इनको रानी लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने किले के अंदर घुड़सवारी की व्यवस्था, शस्त्र चलाने की विद्या और व्यायामशाला की बहुत सारी व्यवस्था की, जिसमें रानी घुड़सवारी और घोड़ों की पहचान करने में बहुत निपुण मानी जाती थी। रानी लक्ष्मीबाई ने स्त्री सेना का गठन किया, जिसमें एक से एक वीर साहसी महिला स्त्री सेना थी। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव आया। रानी लक्ष्मीबाई के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह खुशी अल्पकाल तक था। कुछ महीने के बाद शिशु की मृत्यु हो गई और इसके चिंता में महाराज गंगाधर राव बीमार पड़ गए। कुछ समय बाद जब इनकी हालत सुधरने के नालायक थी तो इनको मंत्रियों ने सलाह दी कि एक पुत्र को गोद लिया जाए। इन्होंने एक 5 वर्ष के पुत्र को गोद लिया। उस बालक का नाम दामोदर रखा गया। बालक के गद्दी पर बैठने के बाद 2 दिन बाद राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और झांसी राज्य को कमजोर जानकर अंग्रेजों ने झांसी पर कूटनीतिक चाल चली। रानी लक्ष्मीबाई ने संकल्प लिया कि झांसी पर फिरंगियों का झंडा नहीं फहराने देंगी। उसके बाद इन्होंने चारों तरफ से सैनिकों से घेरवा दिया, मगर एक सेना के सरदार ने, जो एक गद्दार था, उस गद्दार ने किले के दक्षिणी द्वार को खुलवा दिया और अंग्रेज अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद वहां घमासान युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों का पल्ला भारी पड़ने लगा और रानी के मंत्रियों ने रानी को सलाह दिया कि आपको अब यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि जब आप रहेंगी तभी आपका आगे का जितना भी आपका राज्य काज है वह चलेगा। फिर मंत्रियों ने एक नीति बनाई जिसमें रानी की एक हूबहू शकल से मिलता जुलता, हम शकल कह सकते हैं, हम शकल एक झलकारी नाम था रानी की, और उसका शकल मिलता था। रानी की जगह पर झलकारी को एकदम रानी का रंग, रूप, वेशभूषा इत्यादि दिया गया और युद्ध करने के लिए मैदान में छोड़ दिया गया। जब झलकारी युद्ध कर रही थी तो चुपके से किले से बाहर झांसी रानी को निकाला गया, मगर एक गद्दार ने उन्हें पहचान लिया और उसको झलकारी को पहचानने के बाद रानी कालकी की ओर अपना घोड़ा दौड़ा रही थी। अचानक सा मार्ग में एक नाला पड़ा। नाले को पार करते समय घोड़ा गिर गया और अंग्रेजों ने रानी को घेर लिया।
घेरने के बाद अंग्रेजों ने रानी को एक संगीन तरीके से उनके सिर पर वार किया। रानी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल के समय रानी वीरता पूर्वक अंग्रेजों से लड़ रही थी। रानी गंभीर रूप से घायल होने के बाद वीरता पूर्वक लड़ती रही और अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो गया। रानी और उनको सैनिकों के साथ युद्ध का मैदान छोड़ना पड़ा। घायल रानी को उनके साथी बाबा गंगादास की कुटिया में ले जाया गया। उनका कुछ समय तक इलाज चला, परंतु रानी कुछ ज्यादा घायल होने के कारण वो वीर गति की प्राप्त हुई। आज भी रानी की वीरता लोग गाते हैं, कहते हैं बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, जब यह झांसी छोड़ने से पहले इन्होंने अपने मुल्क को न छोड़ने का वादा किया था, परंतु मामला गंभीर होने के कारण इनके सैनिकों और मंत्रियों द्वारा इनको झांसी छोड़ने पर मजबूर हो गई। और इसी वीर महिलाएं हमारे समाज और देश के लिए प्रेरणादायक और जागरूक करता एक महिला है, जो वीर गति को प्राप्त होने के बाद भी आज हम सदियों सदियों तक इनको याद करते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी और ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी वाले को ऑल पर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।